मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि डाइवर्सिटी इन एजुकेशन का क्या रोल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट डाइवर्सिटी मीन्स. Diversity in education refers to the inclusion of and representation of various cultural backgrounds, religious backgrounds, abilities, gender, socio-economic status. ये डिफरेंट किस्म की डाइवर्स पॉपुलेशंस को जब हम एजुकेशनल सेटिंग्स में एड्रेस करते हैं या इंक्लूड करते हैं, दैट रिफर्स टू द टर्म डाइवर्सिटी. Now this concept emphasizes the recognition and celebration of differences, fostering an inclusive environment that values the unique perspectives and characteristics of individuals in the educational settings. अब elements of diversity क्या हैं? कुछ elements हैं जिनकी basis पे हम कहते हैं कि ये जो population है ये एक diverse population है. For example, cultural diversity हो सकती है, ethnic and religious या racial diversity हो सकती है, gender diversity हो सकती है, socio-economic हो सकती है, abilities और disabilities की base पे आपकी पॉपुलेशन डाइवर्स हो सकती है. इसके ऊपर हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के ऊपर बात करेंगे. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो सकती है, न्यूरो डाइवर्सिटी हो सकती है. अभी न्यूरो डाइवर्सिटी क्या चीज़ है? न्यूरो डाइवर्सिटी रेफर्स टू द ब्रेन फंक्शन. जिस तरह एनी टू इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट ब्रेन्स एंड दे फंक्शन डिफरेंटली. तो ये जो डिफरेंस आता है ब्रेन फंक्शनिंग के अंदर, समटाइम्स दैट डिफरेंस इज़ टू मच and we need expert opinion on to which extent that difference can be addressed in the educational setting. उसके लिए आपको proper diagnosis की ज़रूरत होती है. If there is a mental disorder or something like that, that refers to neurodiversity. फिर इसी तरह geographic diversity हो सकती है. different geography, different places में जो लोग रह रहे हैं वो diverse हो सकते हैं. Then generational diversity हो सकती है. अब जनरेशनल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये समझें. फॉर एग्जांपल, आपकी जो टीचिंग वर्कफोर्स है उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के टीचर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, डिफरेंट स्टाफ जो डिफरेंट एज ग्रुप्स का स्टाफ काम कर रहा है, उनकी जनरेशनल डिफरेंसेस की बेस पे वो डाइवर्स हो सकते हैं. फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड की डाइवर्सिटी हो सकती है. हम क्यों डाइवर्सिटी पे इतना फोकस कर रहे हैं, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है डाइवर्सिटी की, और इसको एजुकेशन में क्यों एड्रेस किया जाता है, क्यों हम ये कहते हैं कि डाइवर्स पॉपुलेशन को इंक्लूड करना चाहिए एजुकेशनल सेटिंग में? फॉर सम ऑफ द फॉलोइंग रीजंस जो कि यहाँ पर दी हुई आप देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी वांट टू डेवलप कल्चरल कॉम्पिटेंस, यानी कि हम चाहते हैं कि लोगों में कल्चरल टॉलरेंस और कल्चरल कॉम्पिटेंस पैदा हो. वो एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझें, उनको अंडरस्टैंड करें और उन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करें. Enhance learning to enhance the learning experience obviously of all those involved in the educational setting. Preparation of a diverse society. अब अगर आप देखें, अगर आप नेचर में भी ऑब्जर्व करें तो think of diversity as a bigger scenery or a bigger beautiful scene that you are seeing. और उसमें different kinds of flowers होते हैं, different trees हैं. No two flowers are the same. अगर सारे फ्लावर्स एक ही कलर्स के होंगे, ये सारे ट्रीज़ एक जैसे होंगे, तो वो जो एक ब्यूटी का एलिमेंट है उस पूरी सीनरी के अंदर वो उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं होगा. तो इसलिए डाइवर्सिटी को आप इस तरह से लेंगे दैट इट एड्स टू द ब्यूटी, इट एड्स टू द बिगर पिक्चर ऑफ द एजुकेशनल सेटिंग या कोई भी सेटिंग हो, उसमें डाइवर्सिटी ऐड ऑन करती है, ऐड वैल्यू करती है. प्रिपरेशन ऑफ अ डाइवर्स सोसाइटी, रिडक्शन ऑफ स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिसेस. अब स्टीरियोटिपिकल जो कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज़, किसी भी कैरेक्टर का, वो ये है कि आप ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं किसी रोल को, उसी कम्प्लेक्सिटीज़ को इग्नोर करते हुए, बाईपास करते हुए आप आगे चले जाते हैं. सो डाइवर्सिटी हमें इस चीज़ का रूम देती है कि हम उसको समझें कि देयर कैन बी डिफरेंट रोल्स विद डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़. प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिविटी, इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे और इंक्लूसिवनेस और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर हम आगे जाके देखेंगे कि स्कूल इंक्लूसिव कैसे हो सकता है, क्लासरूम कैसे इंक्लूसिव हो सकता है, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स.